राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए या उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक का वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः त्यागपत्र तब देता है जब सरकार त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। कार्य एवं शक्तियां। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। अनुच्छेद 177 राज्य विधायिका के साधनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार हैं। किसमें? अनुच्छेद 177 में। अनुच्छेद 194 में महाधिवक्ता की शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है। थोड़ा सा चुनाव कानून के बारे में जानें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 प्रत्येक राज्य को क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों में बांटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं और इसका आधार जनगणना 2001 है। इस प्राधिकार द्वारा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे, साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पुनर्निर्धारण का प्रावधान जनगणना 2001 के आधार पर करते हैं। वर्तमान में संसद एवं विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में देश के
विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ एक ही राज्य में मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सतत अप्रवास, विशेषकर गांव से शहरों की ओर, का परिणाम यह हुआ है कि एक ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर है। इस प्रकार सीमांकन अधिनियम 2002 का अधिनियम एक सीमांकन आयोग के गठन के लिए किया गया, जिसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन को प्रभावी बनाया जाना था, जिससे कि ऊपर लिखित निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में एक रूपता स्थापित की जा सके। प्रस्तावित सीमांकन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पूर्व निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किए। अधिनियम इस बारे में कुछ दिशा निर्देश देता है कि ऐसा सीमांकन किसी तरीके से संभव बनाया जाए। अधिनियम नए सीमांकन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करे। विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया कि आयोग अपना कार्य 31 जुलाई 2008 के पहले अवश्य पूर्ण कर ले। प्रस्तावित सीमांकन प्रत्येक आम चुनाव पर लागू होगा। आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, बेल आइकन बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक प्राप्त होती रहे, आप लोग अपने करियर में सफल हों। जय हिंद, जय भारत।